ठीक है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। भारतीय टीम के युवा पराक्रम ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया और ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से चित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। इस वक्त की बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन टेस्ट से आ रही है। टीम इंडिया ने जीता ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन सुधरता चला गया। और देखिए किस तरह से भारतीय टीम के युवा ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। टीम इंडिया ने जीता ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो गिल ने आज शानदार बल्लेबाजी की और मोमेंटम बनाए रखा। उस मोमेंटम का फायदा मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मिला। एक तरफ जहां पुजारा दीवार की तरह जमे हुए थे, दूसरे छोर पर आए बल्लेबाजों ने तेज बल्लेबाजी की। और ऋषभ पंत का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। तीसरे टेस्ट में मैच जिताने के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली थी और चौथे टेस्ट में मैच जिताने के लिहाज से महत्वपूर्ण पारी खेली। और इस मैच के दो सबसे अहम किरदार रहे, हीरो रहे शुभमन गिल और ऋषभ पंत। आज भारतीय टीम के सामने एक मुश्किल टारगेट था। शुरुआत में भारतीय टीम के पास जो परिस्थितियां थी उसके मुताबिक भारतीय टीम मैच को बचाने के लिए खेल रही थी, लेकिन आखिरी के 20 ओवर में जब लगा कि एक उम्मीद है, उस उम्मीद को भुनाते हुए ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और आखिरकार इस मैच को भारत के नाम करके ही दम लिया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट 3 विकेट से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी राममोहन शर्मा जुड़ गए हैं। राममोहन शर्मा, भारतीय टीम की बात करें, शुरुआत में जब सीरीज स्टार्ट हुई थी 36 रन से लेकर अब देखिए क्या स्थिति आ गई कि युवा ब्रिगेड ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। लग रहा था कि मैच ड्रॉ करा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन भारत ने यह मैच जीतकर सीरीज ही अपने नाम कर ली। बिल्कुल दिव्यांश, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिरी पारी में 350 के आसपास अगर आपका चेजिंग टोटल हो, 300 से ज्यादा का चेजिंग टोटल हो तो बहुत कठिन होता है। पिच पे क्रैक्स भी थे और जिस तरह से गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की है, चाहे वो जोश हेजलवुड हो या फिर पैट कमिंस हो या मिचेल स्टार्क हो या नेथन लाइन हो, गजब का अटैक है ऑस्ट्रेलिया का। और पहला मैच आपको याद होगा जब टीम इंडिया सबसे कम स्कोर पर, अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे कम स्कोर पर आउट हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि इससे बेहतरीन अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास शायद ही कभी रहा हो। तो ये जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की हो, उसके सामने आपके पास विराट कोहली नहीं थे। सबसे तजुर्बेकार जो बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के, नियमित कप्तान है, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे। और साथ साथ ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि उन्हें जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, अमूमन ये सवाल उठते थे कि क्या टेस्ट मैच में वैसी बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि T20 में वो बैटिंग करना आसान लगता है, लेकिन टेस्ट मैच में। राममोहन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल जी जुड़ गए हैं। अरुण लाल जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ब्रिस्बेन में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन अटैक, उसके बावजूद भी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और उसको भुनाया पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, शानदार प्रदर्शन सर। जी हाँ, तुलना ही नहीं की जा सकती इस प्रदर्शन की। मैं तो मानता हूँ ये सबसे बेहतरीन सीरीज है जो इंडिया ने जीती है अपने क्रिकेट इतिहास में। इतनी बढ़िया, वहां पे टॉप ही होगी, क्योंकि इतने खिलाड़ी अनुपस्थित थे, इतनी फिटनेस प्रॉब्लम, और फिर ये युवा पीढ़ी ने तो यहाँ पे जो निर्भय होकर खेला है, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। इससे अच्छी क्रिकेट या इससे अच्छी दिलेर क्रिकेट मैंने तो नहीं देखी। और आज मुझे फख्र हो रहा है कि मैंने भी क्रिकेट खेली है कभी। जी अरुण जी, जब भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो डाउन अंडर सीरीज में भारतीय टीम दबाव में रहती है, लेकिन इस बार हमने देखा तीसरे टेस्ट को किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम ने ड्रॉ कराया। चौथे टेस्ट में भारतीय टीम के पास बमुश्किल 11 खिलाड़ी ही फिट नजर आ रहे थे और उसके बाद पूरा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन अटैक, हर खिलाड़ी ने मौके को पूरी तरह से बनाया। कमाल ही हो गई। पहले तो 36 ऑल आउट हो जाने के बाद जो उन्होंने कैरेक्टर दर्शाया, वापसी की इस सीरीज में,
और हार ना मानने की ये जो जिद है ना, ये जो युवा पीढ़ी में है कि कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे ही। और ये जो ये मैं क्या कहूँ, इनके कैरेक्टर में जो है ये निर्भयता या निर्भीक होकर खेलने की और जीने की, ये सबसे बढ़िया इनकी क्वालिटी है। और ये जो आप कह रहे हो ना, ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 2 बार आउट किया, 20 विकेटें ली टेस्ट मैच में। कहते हैं अगर टेस्ट मैच जीतना है तो गेंदबाजों को विकेटें लेनी जरूरी होती है, और वही कर दिखाया। तो मैं तो जितनी तारीफ करूं वो कम होगी। ठीक है अरुण लाल जी, मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछेंगे आपसे। राम मोहन। अरुण जी, ये सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ ऋषभ पंत के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी जब विकेट के पीछे रहते थे तो लगता था कि हाँ एक भरोसेमंद आपके पास बैटिंग में भी कप्तान भी है, लेकिन ऋषभ पंत की पारी के बारे में आप क्या कहेंगे, चाहे वो पिछले मैच की हो या अभी ये जो विनिंग नॉक है? बहुत ही मतलब नायाब मैं मानता हूँ, प्राइसलेस। और मेन थिंग है कि इतने प्रेशर में अपना खेल खेलना, इतनी दिलेरी से शॉट मारना, ये कभी सोचते ही नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। और यही सबसे डेंजरस खिलाड़ी होता है, क्योंकि किसी भी आप विपक्षी दल से पूछिए कि आप करेंगे किससे ज्यादा। मैं समझता हूँ इस प्रकार के खिलाड़ी से ही सब काफी डरेंगे, क्योंकि इनका बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गेम चेंजर्स हैं और ये नायाब है। और ये दिन जो है गुजराई है, ये सीरीज, ये पूरा टेस्ट मैच कमाल ही है, मजा ही आ गया। ठीक है राममोहन, एक सवाल जरूर बनता है पूछना, अरुण लाल जी, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को आप किस तरह से आंकेंगे? बहुत जबरदस्त, बहुत कूल, बहुत मैच्योर्ड, बहुत ही देखिए वहां से जो वापसी की, जब वो पिंक बॉल टेस्ट में 36 एक ही सेशन में 9 विकेट भारतीय टीम के गिर गए, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का प्रदर्शन कभी हो भी सकता है। किसी के मन में ये बात नहीं आई थी कि यहाँ से सीरीज जीतेंगे। और रहाणे के पास वो मौका था कि अब टीम को संभालना है और फिर उबारना है इस डिप्रेशन से, आगे जाकर मुकाबला भी तो करना है। वो बहुत ही मैं क्या कहूँ कि बहुत ही कठिन टास्क था उस समय, किसी ने भी नहीं ये उम्मीद की होगी। तो रहाणे के क्या कहते हैं? एक सवाल मेरा ये है कि क्या यहाँ से अब जो सिलेक्टर्स हैं या फिर टीम मैनेजमेंट है, उनको ये देखना पड़ेगा कि आपको अब एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है युवाओं का भी, क्योंकि जब आप मौका देंगे तभी तो वो निकलेंगे, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, मोहम्मद सिराज हो या इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर हो, ये तीनों एक तरह से मैच विनर्स बन के उभरे हैं। जी हाँ, अकस्मात भारतीय टीम 11 की बजाय ये 30 की हो गई है, तो सिलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन काज होगा कि 11 चुनना अगले सीरीज के लिए। पर यही तो है, यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा ये कठिन समय आए सिलेक्टर्स के लिए कि एक एक जगह के लिए 5-5 खिलाड़ी है खड़े हुए, और जिसको भी आप सिलेक्ट कर ले वही प्रदर्शन कर देगा। अरुण जी, एक और सवाल मेरा शुभमन गिल को लेके है, क्योंकि जब आप कह रहे थे कि सलामी बल्लेबाजी कौन करेगा, तब शुभमन गिल जब से मैदान में आए, जब से टीम के साथ जुड़े, तब से लगातार आप उन्हें देख रहे होंगे, और आज की जो नॉक है उनकी वो भी कमाल है। कमाल, आपने बिल्कुल सही कहा। नींव तो बिछाई उन्होंने और उम्मीद रखी उन्होंने, क्योंकि एक जगह तो 100 गेंदों में 8 रन किए हैं वहां पे पुजारा ने, और अगर शुभमन गिल उस तरह फ्लुएंटली रन नहीं बनाते तो ये नौबत ही नहीं आती कि हम जीत सकते हैं इस मैच में, जीत प्राप्त भी कर सकते हैं। तो उनकी भी, उनका योगदान ना भूलें, क्योंकि अंत में तो सारा ऋषभ पंत ही थे, पर शुरुआत में सब शुभमन गिल है। और उनकी जो मानसिकता है ना, उसको साथ देनी होगी, क्योंकि वो इतने युवा खिलाड़ी प्रथम सीरीज खेल रहे अपनी, और उसके बावजूद जो उन्होंने एक मानसिकता दर्शाई, बहुत कूल, बहुत रिलैक्स, तभी तो अपना खेल खेल पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सीरीज में न केवल भारत की विजय हुई है, पर भारतीय टीम के लिए 4-6 जो विकल्प उठ कर आए हैं, उभर कर आए हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अरुण जी, ऑस्ट्रेलिया से गलतियां कहाँ पे हुई? आखिरी पारी की अगर हम बात करें, आपके पास 325 रन थे और एक ऐसी बैटिंग लाइनअप थी कि जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते थे, वहां चूक कहां से हुई?
मुझे लगा कि उन्होंने जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी की शुरुआत में तो ठीक बनता था वो स्ट्रेटेजी, जो टैक्टिक्स है उनकी रणनीति थी, पर उन्होंने बहुत ज्यादा रख लिया उसे, करीब 20-25 ओवर उसको आजमाया और उनके गेंदबाज भी थक गए, क्योंकि हर बॉल शॉर्ट पिच कर रहे हो, गेंदबाज भी थक गए और जो उनका मेन वेपन जो शक्ति है वो है गेंद को मूव कराना सीम से, और फिफ्थ डे विकेट थोड़ा ऊपर नीचे भी होगी, तो वहां पर अगर मैं समझता हूँ कि 15 ओवर उन्होंने ज्यादा उस रणनीति पर अमल किया और उससे भारतीय टीम को बहुत लाभ हुआ। जो पिछली जीतें गाबा में, ये 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ऑस्ट्रेलिया टीम कभी यहाँ पे हारी नहीं अरुण जी। और दूसरा मैं कहूंगा कि इससे पहले आपको याद होगा राहुल द्रविड़ ने जो विनिंग शॉट लगाया था, या उसके बाद एक सीरीज थी जिसमें आरपी सिंह ने आखिरी बोल्ड किया था 10वां विकेट, और अब ऋषभ पंत, ये तीनों सीरीज को आप अगर रेट करेंगे तो कौन सी सीरीज आपको लगती है कि सबसे बेहतरीन है? देखिए, तुलना करना तो कभी भी 10 साल पहले की बात और 5 साल पहले की बात, सब सीरीज इम्पोर्टेंट रही है हमारे क्रिकेट के लिए और हमारे देश के लिए, पर आज की ये जो सीरीज है, आज ही नहीं, ये पूरी सीरीज मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी विजय रही है भारतीय टीम की क्रिकेट इतिहास में। हाँ अरुण लाल जी, एक सवाल मेरा ये है कि राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम की दीवार कहा जाता था, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने एक छोर आज संभाले रखा, बहुत पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की और दूसरे छोर पर गिल को पूरा मौका दिया खुलकर खेलने का। देखिए, मैं ये ठीक है, मैं भी मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक भूमिका अदा की है, पर फिर भी श्रेय जाता है गिल को, श्रेय जाता है ये पंत को। देखिए, जीत के लिए ही खेलते हैं, ड्रॉ करने के लिए कोई नहीं खेलता है। जी जी। और अगर 2 पुजारा हो गए तो तुम कोई मैच नहीं जीतोगे। हाँ, तो ये भी आपको देखना है, राहुल द्रविड़ इतना स्लो नहीं खेलते थे। ये तो अच्छी बात है कि दूसरी तरफ से रन आ गए, पर जीत के लिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुजारा हमारे लिए बहुत ही एक स्तंभ है और उनकी भी भूमिका है, पर जीत में श्रेय मैं दूंगा गिल और पंत को बहुत ज्यादा पुजारा के पहले।